फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020-26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शंभू बॉर्डर से। बड़ी खबर है, 1 घंटे में 3 बार हंगामा वहां पर हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग लगाई थी पुलिस ने हथियातन, उसे भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की है और लगातार हंगामा शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बार हंगामा हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ड्रोन के जरिए भी टीयर गैसेस को ड्रॉप किया गया है। तस्वीरें देखिए, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर लगातार किसान उपद्रव मचा रहे हैं, प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हुई है। 1 घंटे में 3 बार हंगामा किया गया है। 11:58 पर, 12:18 पर और अभी फिर से एक बार हंगामा किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसके बाद यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पहले भी इसी तरीके से देखने को मिला कि पथराव किया जाता है पुलिस पर और उसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक नया ट्रैक्टर लेके आए हैं उसको तोड़ने के लिए। ये तस्वीर देखिए, ये बैरिकेड की तरफ जाता हुआ। टीयर गैस शेल फिर से फायर हो चुके हैं। टीयर गैस शेल फिर से फायर हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, फिर से एक बार हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो शेल है वो फायर किए गए हैं। लगातार ये दूसरा राउंड है टीयर गैस शेल्स का। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर धुआं हो चुका है, फिर धुआं यहाँ पे। ये दूसरी बार हरियाणा की तरफ से दूसरी बार टीयर गैस शेल को फायर किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि फिर से ये टीयर गैस शेल की फायरिंग फिर से शुरू हो चुकी है। This is the second time they are firing the tear gas shells on the protesters at the Punjab side, and again the breathing problem is sustaining, and again the situation is turning very uncertain. So here you can see again they are firing the tear gas shells. आंसू गैस के गोलों की फायरिंग फिर से शुरू कर दी गई है। ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की जब आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। This is the second time that tear gas shells has been fired by the Haryana police towards the protesters, and again the situation is into a very panic mode. बस तो हमारे सहयोगी अमनदीप की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के आगे बढ़ रहे किसान और बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसी के साथ अब आपको एक और अहम जानकारी बताते हैं कि ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए। हजारों प्रदर्शनकारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर एकत्रित हो गए हैं और यहाँ जब टकराव होता है तो उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। पहले रिहर्सल की गई थी कि ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाने हैं और वही प्रक्रिया आज अपनाई गई है। 6 तरफ से प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को घेरा हुआ है, जिसमें शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं और 3 बार यहाँ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी सुमित की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इकट्ठा ना हो
और कोई भी यहाँ पर गैदरिंग जो है किसी तरीके के ना होगा। और लगातार ये कोशिश जो है वो जारी है। दरअसल किसान लगातार कूच यहाँ पर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो तमाम कोशिशें अभी तक हुई हैं उसमें बातचीत के जरिए उन्हें समझाने की वो तमाम जो कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये शंभू बॉर्डर का इलाका जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर पूरी तरीके से न सिर्फ बैरिकेडिंग कर पूरे रास्तों को जो है ब्लॉक किया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक एक कर उन्हें भी हटाया जा रहा है। धारा 144 पूरी तरीके से लागू है और इसी के मद्देनजर ये पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट कर रही है। जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जरा तस्वीरें हम आपको वहां पर भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे मल्टी फोर्सेस, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स की आप देखिए जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी कोशिश यही है कि किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े, हालात जो है वो ना बिगड़े और जो किसान है उन्हें यहाँ पर रोका जा सके। जो आसपास के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें भी किसी तरीके से यहाँ पर इकट्ठे ना होने दिया जाए। इसके लिए बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके के हालात पहले किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिले, उससे सीख लेकर ये पूरा जो इनिशिएटिव है, ये पूरी जो कोशिश है वो हो रही है। देखिए मल्टी फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है उसकी और यहाँ पर गियर्स देखिए, जो तमाम गियर्स यहाँ पर सेफ्टी गियर्स पहने गए हैं। इसमें हेलमेट है, अपने हाथों में जो है वो सेफ्टी जैकेट्स यहाँ पर पहने गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक आंकड़ा तकरीबन 3000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बताया जा रहा है। जो इनपुट्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स पहुंच रहे हैं, जो किसान पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या 20,000 के करीब भी यहां पर हो सकती है और इसीलिए पूरी कोशिश होगी कि वो आगे ना बढ़ पाएं। राजधानी दिल्ली की बात कर लें, बॉर्डर्स को पूरी तरह सील किया गया, अलग अलग बॉर्डर्स को जहां से कोई एंट्री ना हो पाए। जो इंटरनल रोड्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ यहां से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उन्हें जाने की इजाजत यहां पर दी जा रही है। और आप पूरे रोड को देखिए, नीरज एक बार 360 डिग्री में पूरा दिखा दीजिए। यहां पूरा बंद कर दिया गया है, पंजाब से जो पूरा रास्ता कनेक्ट हो रहा है। और ये दूर तक देखिए, जो जो लोग यहां पर आ रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें यहां पर इकट्ठा ना हो पाए किसी भी स्थिति में। इसकी पूरी कोशिश लगातार यहां पर जारी है, यानी टकराव की जब स्थिति हो उस वक्त कोई भी चूक ना रह जाए, किसी भी तरीके से किसान आगे ना बढ़ रहे। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। किस कदर वहां पर अब से कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और ऐसे में ये स्थिति आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, अब उन्हें इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ी है, यहाँ से उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग बॉर्डर, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर नाकेबंदी हो चुकी है, सीलबंदी है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर और इनकी बिल्कुल अखिलेश राय हमारे सहयोगी लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश, आप कहां पर हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां की स्थिति क्या है ये भी बताइए। देखिए, यहाँ की स्थिति लगातार इम्प्रूव होती जा रही है और यहाँ अब इस तरह की बैरिकेडिंग कर दी गई है कि मुमकिन लग रहा है कि कोई भी अब यहाँ इसको क्रॉस करके दिल्ली की तरह जा सके, ये नामुमकिन लग रहा है। आप देखिए कि कई लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई, यहाँ तक कि 2 लेयर्स के बीच में 2 वॉल खड़ी की गई है, उसमें सीमेंट फिक्स किया गया है, उस बीच में RAF के जवान को खड़ा कर दिया गया है। इतनी फोर्स जो है आप देखिए कि लगातार दिल्ली पुलिस की फोर्स, उधर रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स भी दोनों तरफ लगाई गई हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पूरे 1 किलोमीटर के इस एरिया में कई ड्रोन लगाए गए हैं, पुलिस ने लगा रखे हैं, उससे निगरानी लगातार हो रही है। और आप देखिए कि पूरी तरह से कंटेनर्स भी लगाए गए हैं और जो दंगा रोधक वाहन है वो लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। जो इसके नीचे की रोड है, जो सर्विस रोड है, उस पर भी पूरी तरह उसको सील कर दिया गया है, उससे कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। यहाँ फिलहाल एक लेन इसलिए खुली है कि जो अधिकारी हैं आ रहे हैं लगातार, पुलिस की यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन पूरी तरह से कहा जाए तो इस पूरे NH-24 पर हरियाणा की तरफ, जो सोनीपत की तरफ जो रास्ता जाता है, पूरी तरह से रोक दिया गया है। कोई न ट्रैफिक आ रहा है न इधर दिल्ली की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल एक लेन इसलिए खुली है यहाँ पर क्योंकि पुलिस आ सके, सुरक्षा कर्मी आ सके, और दूसरी तरह अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था है और हर जगह इसे
सील कर दिया गया है। कोई भी हमें नहीं लगता कि अब जो पिछली बार किसान यहां आ गए थे आंदोलन कर उन्होंने किया 1 साल तक करीब, वो स्थिति यहां पैदा हो पाएगी। वो लगातार यहां पर किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा पूरे बंदोबस्त किए हैं। अलग अलग जो कंपनीज हैं सुरक्षा बलों की वहां यहां पर शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें सामने आ रही थी। हमारे सहयोगी सुमित दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है, कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है और ऐसे में आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। किसानों का ये जो आंदोलन है वो दिल्ली चलो के नाम से है। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं। वहां पर पूरा जो बैरिकेडिंग है, कई लेयर्स में जो सिक्योरिटी है वो बनाई गई है क्योंकि ये वो रास्ता है जो फिलहाल पंजाब की तरफ से हरियाणा के अंदर एंटर यहां पर होता है, जहां से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो है बुलडोजर्स बताए जा रहे हैं, साथ ही कोई तकरीबन 3000 के करीबन ट्रॉलीज को लेकर जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हालात जो है वो पूर्व में किसान आंदोलन के तहत जो है वो तमाम प्रशासन की तरफ, तमाम राज्य, दिल्ली की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, ये देखे गए थे जिसकी मद्देनजर ये तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ऐसे में बता रहे हैं चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, स्थिति कितनी किस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से एकदम उग्र होती जा रही है, बेकाबू स्थिति होती जा रही है। लेकिन पुलिस ने भी इस बार सख्ती का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें अगले 1 महीने तक धारा 144 राजधानी दिल्ली में लागू रहेगी और ऐसे में नियमों की अवहेलना जो भी करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए कुछ किसान दिख जाएंगे जिनके हाथों में झंडे हैं, बैनर हैं और लगातार इन्हीं बैनर के तले वो आगे बढ़ते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। हालांकि सरकार से बातचीत उनकी हुई है, जिस बैठक में पीयूष गोयल थे, अर्जुन मुंडा थे, लेकिन किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, सहमति नहीं बनी है अपनी काफी मांगों को लेकर। सभी लगातार किसान रख रहे हैं और इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, देखिए लगातार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश है कि बातचीत की जाए, बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा, किसी तरह से सहमति बनेगी, लेकिन यहां पर किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए ऐलान कर चुके हैं। आप देखिए रिपोर्ट। और आप लोग किसानों से चाहते थे, जैसे कि सभी को मालूम है 2020 से कोविड स्टार्ट हुआ, हम सारा देश कोविड से ग्रसित था, साल सवा साल उसमें सभी ने सफर किया। उसके इमीडिएट बाद या उसी के मिड में पिछली बार किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया जो लगभग 378 दिनों तक चला। बहादुरगढ़ में हमारे यहाँ पे हजारों इंडस्ट्रीज हैं, वैसे तो जिले में लगभग 8000 इंडस्ट्री है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ में है। एक हब ऑफ द इंडस्ट्री बहादुरगढ़ है, यहाँ पे लाखों कर्मचारी काम करते हैं। बेरोजगारी पिछली बार भी हमने कोविड के दौरान भी देखी, इंडस्ट्रीज को बंद होते हुए देखा। दुनिया भर की कंप्लाइंसेज हैं, बिजली के मिनिमम चार्जेज हैं, बैंकों के लोन हैं, कर्मचारियों की अपने खर्चे हैं, परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, बहुत तरह की समस्याओं को झेला। उसकी वजह से हम किसानों के खिलाफ नहीं है कि जो भी उनका हक है, डिमांड है, वो अपनी डिमांड रखें, हक रखें, लेकिन अपने हक की वजह से हमारे उद्योगों को, कर्मचारियों को डिस्टर्ब ना करें। ये हमारा निवेदन पूर्वक उनसे प्रार्थना है। अभी पिछले 2 दिनों से, अभी तो बेशक से जो भी योजना है उनकी आगे आने की जाने की, 2 दिनों से जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई OTP नहीं आता, SMS नहीं आता, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है, इनवाइसिंग नहीं बन पा रही, ई-वे बिल नहीं जनरेट हो पा रहा, बॉर्डर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है, माल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुकिंग होती है दिल्ली बुकिंग होती है वो नहीं हो पा रही है, दिल्ली से जो मटेरियल आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कितने सारे डेली बेसिस पे रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए लोग जो बहादुरगढ़ से आसपास के शहरों से दिल्ली जाते हैं और बहुत सारे दिल्ली। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। ये बात अर्जुन मुंडा कह रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं माहौल खराब करने की, उपद्रवियों से किसानों को दूर रहने की हिदायत अर्जुन मुंडा दे रहे हैं, जो कि कृषि मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि उपद्रवियों से किसानों को दूर रहना चाहिए, कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो
इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। तो शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय जुड़ गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर किस तरीके के हालात है अखिलेश? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हालात लगातार कड़े होते जा रहे हैं। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे जो घटना हमने दिखाई और जो घटना हुई, वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों से झड़प हुई, पत्थरबाजी, उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी जो है वो और भी सख्त कर दी गई है। और आप देखिए कि पहले ये जो लेयर थी वहां तक थी, जो कंक्रीट की जो वॉल बनाई गई है वहां तक सीमित थी, लेकिन अब और भी लेयर्स बढ़ाए जा रहे हैं। और ये कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि किसी भी तरह से अगर यहां तक वो पहुंचने में कामयाब भी हो गए तो दिल्ली में एंट्री न कर पाए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। आप देखिए कि ये क्रेन जो है लगातार ये नई वॉल बना रही है, वो हरियाणा और दिल्ली का जो एकदम क्लोज बॉर्डर है वहां पे बना रही है। इसके पहले ये वॉल पहले वहां बनी हुई है, उसको फिक्स किया गया है सीमेंट से, उसमें सिक्योरिटी आरएएफ के लोग खड़े हैं, उसके बाद कंटेनर है, उसके बाद लोहे की है, उसके बाद कटीले तार लगे हैं। इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब से ये घटना आप शंभू बॉर्डर की दिखाई जा रही है उसके बाद से पुलिस ने और लेयर्स को बढ़ा दिया है। पुलिस पर्सनल की जो है यहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे बढ़ा दी गई है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे आने लगी है। तो एक तरह से कहते हैं कि ये जो लेन चल रही थी उसको भी रोक दिया गया है। ये पूरा रास्ता जो हाईवे है पहले चल रहा था, लेकिन शंभू बॉर्डर पे जो घटना हुई उसको देखने के बाद यहाँ पे बड़े अधिकारी आए दिल्ली पुलिस के, उन्होंने यहाँ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि ये पूरा हाईवे बंद कर दिया जाए। और आप देखिए कि इस हाईवे पे अब कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सीधे सीधे पुलिस ही दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री दिखाई दे रही है और इसे इस तरह से बंद कर दिया गया है कि किसान यहाँ किसी भी कीमत पर न पहुंच सके। तस्वीरें दिखाएं उन बड़े बड़े बोल्डर्स की जो वहां पर बॉर्डर पर रखे गए हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि शंभू बॉर्डर पर हालात लगातार खराब हैं और एहतियातन इसीलिए यहां पर जहां पर आप खड़े हैं वहां पर इतनी बड़ी तादाद में बोल्डर्स लगाया जा रहा है। जरा तस्वीर उसकी दिखाइएगा, थोड़ा हम भी समझे कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर हुई है। गिला करके खाना कपड़ा बांध लो, पानी की बोतल रखो हाथ में, नौजवानों भगदौड़ नहीं करनी, चलने दो। अखिलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ की व्यवस्था को बिल्कुल मैं आपकी व्यवस्था दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए पुलिस एक लेयर में खड़ी हुई है। पुलिस को यह सख्त मनाही है कि कोई भी सख्त कदम उठाए किसानों के खिलाफ, इसलिए उनके पास सिर्फ लाठी है और आंसू गैस छोड़ने के वो जो गन है सिर्फ वो है। उसके अलावा देखिए कि वज्र वाहन भी खड़ा हुआ है, कटीले तार भी लगाए गए हैं, दूर दूर तक आपको पुलिस दिखाई देगी या फिर सीमेंट और कंक्रीट के जो बैरियर बनाए जा रहे हैं, बड़े ठोस बैरियर, वो दिखाई देंगे या फिर हम अपने विजय से कहेंगे दिखाइए ये क्रेन दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी क्रेन जो कई टन के जो बैरियर हैं, जो सीमेंटेड है बैरियर बने बनाए हैं, उनको रख रही हैं। तो एक तरह से देखिए कि पूरी कम से कम 7 से 8 लेयर की जो सिक्योरिटी यहाँ टाइट की गई है, उसको किसी भी ट्रैक्टर से तोड़ना आसान नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल काम होगा क्योंकि पिछली बार जो पुलिस ने जो चूक हुई थी, इतनी तगड़ी व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से किसान पिछले आंदोलन के दौरान दिल्ली में एंट्री कर गए थे और तमाम दिल्ली के हाईवे और रास्तों को चारों तरफ से बंद कर लिया था। वो परिस्थिति आज न आ पाए, इसकी वजह से आप देखिए कि जो हमने देखा कि जो शंभू बॉर्डर पे ये घटना दिल्ली पुलिस को पता चली, उसके जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए, सारे अधिकारी जो यहाँ मौजूद है वहाँ मीटिंग की, लगातार उन्होंने कई निर्देश दिए। उसके बाद और सिक्योरिटी काफी देर से फंसी हुई थी, इसको पुलिस निकालने की कोशिश कर रही, लेकिन जब अगर किसान यहाँ आ जाते हैं और किसी भी तरह से इस पूरे एरिया को जैसे पिछले आंदोलन के दौरान घेर रखा था, अगर घेर लेंगे तो क्या स्थिति होगी। यहाँ जिनको इलाज के लिए दिल्ली जाना हो या यहाँ से जो मूलभूत जरूरतें हैं हरियाणा से आते हैं या फिर यूपी की अखिलेश, शायद यही वजह है कि इस बार दिल्ली एंटर नहीं करने देने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है पिछली बार से सबक लेते हुए। अखिलेश, जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आ रही, क्योंकि पंजाब हरियाणा से ही इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई है, वहीं पर रोक दिया गया है, शंभू बॉर्डर को सील किया गया है, पत्थरबाजी हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पिछले आंदोलन के दौरान भी शंभू बॉर्डर पर रुकने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उतना पुख्ता इंतजाम नहीं था जितना पुख्ता इंतजाम इस बार किया गया है। पिछली बार की कुछ कमियों से पुलिस ने इस बार सबक लिया है और अब आपको दिखा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम 7 और 8 लेयर की यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे सिक्योरिटी लग चुकी है। और लगातार आप देखिए कि ये क्रेन के जरिए ये जो बैरिकेड्स है बड़े बड़े सीमेंट के लगाए जा रहे हैं और इसको पूरी तरह से सीमेंट से फिक्स भी किया जा रहा है। तो ये लेयर एक नहीं, कम से कम 7 लेयर एक तरफ से बन चुके हैं। कांटे की बाढ़ भी बड़ी। जो जानकारी आप सिंधु बॉर्डर से भी दे रहे हैं और शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अमनदीप मौजूद है। अमनदीप का सीधे हम यहां पर रुक कर रहे हैं। अमनदीप, स्थिति वहां पर लगातार खराब होती जा रही है, कैसे हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल स्थिति यहाँ पे बहुत खराब होती जा रही है। लगातार हरियाणा की तरफ से टीयर गैस शेल फायर किए जा रहे हैं और किसान भी यहाँ पे अपने ट्रैक्टर लेके बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीयर गैस शेलिंग नहीं रुक रही है, उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल इतना ज्यादा खराब है। हजारों की तादाद में किसान सड़कों पे है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक लेयर की बैरिकेडिंग, जो पहला लेयर था सीमेंटेड बैरिकेड था, वो तोड़ चुके हैं ट्रैक्टर के साथ और आगे भी बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे बहुत मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगा रखी है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है, उसको तोड़ना थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है। लेकिन पीछे हटने का ना तो किसान नाम ले रहे हैं और ना ही हरियाणा पुलिस, दोनों की तरफ से जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमनदीप, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर वहां पर टीयर गैस का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन तस्वीरें आप लगातार दर्शकों तक रिपब्लिक भारत के पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि यहीं से अब हंगामा शुरू हो गया, तनावपूर्ण स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन जो तैयारी थी वो भी पूरी दिख रही है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आंसू गैस के गोले दागने के लिए। लेकिन ये पत्थरबाजी की घटना क्यों हुई? पहले तो कहा गया था कि सिर्फ बात रखनी है, अपनी मांगों को लेकर चलना है, और पहले ही दिन ये तस्वीर। जी देखिए, वो जो ड्रोन के जरिए पहले हरियाणा पुलिस ने ड्रोन भेजा जिसके जरिए कैमरा लगा हुआ था और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनको उनका असेसमेंट लगाने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो तब भी जो है वो पत्थर उस ड्रोन के ऊपर चलाए गए। बाद में एक बड़ा ड्रोन भेजा गया जो कि टीयर गैस शेल फायर कर रहा था, फिर वो पत्थर उस पर चलाए गए। तो इस तरह से जो पत्थरबाजी भी हवा में देखने को मिली, लेकिन लगातार टीयर गैस शेल जो वो फायर किए जा रहे हैं। बिल्कुल अमनदीप, हम आपके पास लौटेंगे। शंभू बॉर्डर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त शंभू बॉर्डर पर ही है। फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020-26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। स्थिति लगातार बनी दिखाई दे रही है। अमनदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमनदीप, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब कैसे ये तनावपूर्ण स्थिति को काबू करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन भीड़ की पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। चलिए, अमनदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। टीयर गैस लगातार वहां पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। मोनिका, जिस तरह की तस्वीरें हैं, पहले दिन ये तस्वीरें आना बताता है कि ये जो आंदोलन है एक बड़ा रूप अब ले रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, ये और उग्र रूप बड़ा रूप ले रहा है सलोनी। और जिस तरीके से आप कह रही हैं, इसे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी और यही एक बड़ी वजह है कि इस आंदोलन को इस बार किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कौन वो उपद्रवी है जो किसानों की आड़ में बार बार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश के अन्नदाता की तरफ से ऐसी तस्वीर सुजाता नहीं सामने आ सकती। और अमनदीप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमनदीप, ये आप से जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति
तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? क्या तैयारी है कि ये बवाल और न बढ़े? देखिए, अभी भी स्थिति वैसी की वैसी है जैसी सुबह थी, क्योंकि एक तरफ जो किसान हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगी हुई है। हरियाणा पुलिस लगातार टीयर गैस शेल फायर करती जा रही है और किसान ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ना तो किसान पीछे हट रहे हैं और ना ही जो है हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग अभी तक टूटी है। तो स्थिति अभी भी बहुत अनसर्टन है, स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है और दोनों तरफ से कुछ लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं जिनके टीयर गैस शेल लगा है, तो उनको एम्बुलेंसेज के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। पंजाब पुलिस एक तरफ खड़ी है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए, लेकिन किसानों को जो है वो जगह दी जा रही है कि जहां तक वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कुछ रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन हाँ, कई हजार ट्रॉलियां ट्रैक्टर लेके उन्होंने सारा का सारा नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को जाम कर रखा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय हैं और लगातार चेतावनी दी जा रही है कि उनको यहाँ से डिस्पर्स होने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है, अभी भी बहुत अनसर्टन है सिचुएशन। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कि आखिरकार क्या बातचीत से कुछ बात जो बनती है या फिर अभी स्थिति जो है वो इसी तरह से तनावपूर्ण बनी रहेगी। लेकिन अमनदीप, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि जब बीते दिन बातचीत बेनतीजा रही थी, सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद ये खुद कहते हैं, किसानों की तरफ से बयान आता है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जब जब बुलाएंगे तब तब हम जाएंगे। तो फिर आखिर इस तरह की स्थिति शंभू बॉर्डर पर उत्पन्न हुई कैसे कि हालात अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं? सुन पा रहे हैं अमनदीप? अमनदीप से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते दिन भी जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होती है, 5 घंटे लंबी मीटिंग चलती है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। उसके बाद भी कहा जाता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं।